पर छूटे लारे, लार लप्पा लाई रखदा। बॉलीवुड की दुनिया में कई सितारों की शादियां टूटने और बार बार बसने की कहानियां सामने आती रही हैं दोस्तों। गायक किशोर कुमार की 4 शादियां तो सबको याद है, लेकिन एक ऐसी अभिनेत्री भी थी जिन्होंने 5 बार शादी की। फिर भी अपनी ज़िंदगी में आखिरी दिनों में बिल्कुल अकेली रह गई। और ये अभिनेत्री थी मीना शौरी, जिन्हें लोग प्यार से लारा लप्पा गल कहा करते थे। लार लप्पा लाई रखदा, अड्डी टप्पा लाई रखदा। 40 और 50 के दशक में मीना शौरी अपनी खूबसूरती और चंचल अदाओं के लिए मशहूर थी। उनकी लोकप्रियता इतनी थी कि उनकी एक झलक पाने के लिए लोग थिएटरों के बाहर लंबी कतारें लगाया करते थे। लेकिन निजी ज़िंदगी में उन्हें कभी वो सुकून और स्थिरता नहीं मिली जिसकी तलाश उन्होंने 5 बार शादी करके की। आजकल के जेंटलमैन रहते हैं हरदम बेचैन। हर बार रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने नए सिरे से शुरुआत करने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। मीना शौरी का असली नाम खुर्शीद बानो था दोस्तों। उनका जन्म 17 नवंबर साल 1921 को रायविन में हुआ था। उनका बचपन बहुत ही कठिन और दुखों से भरा हुआ था। वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता स्वभाव से बेहद कठोर और गुस्सैल थे। घर की आर्थिक हालत ख़राब थी और इस दबाव का असर पूरे परिवार पर पड़ता था। मीना की माँ और उनकी बहनों को अक्सर पिता के हाथों की मारपीट सहनी पड़ती थी। घर का माहौल तनाव और डर से भरा रहता था, जिससे मीना का बचपन खुशहाल नहीं बीता। इनका पूरा बचपन गरीबी और घरेलू झगड़ों में बीता। लेकिन किस्मत ने उनका रास्ता बदल दिया जब उनकी बड़ी बहन वज़ीर बेगम की शादी एक अमीर घराने में हुई और वो मुंबई जाकर बस गई। वज़ीर बेगम ने बाद में अपनी माँ और बहन खुर्शीद को भी मुंबई बुला लिया। उनका इरादा था कि छोटी बहन की भी कोई अच्छी शादी कर दी जाए, लेकिन ज़िंदगी ने कुछ और ही मोड़ ले रखा था। एक दिन खुर्शीद अपनी बहन और जीजा के साथ मशहूर फिल्मकार सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के लॉन्च पर पहुंची। उस समय खुर्शीद बेहद खूबसूरत और ताजगी से भरी नज़र आ रही थी। उनकी मासूम सूरत और निखार देखकर खुद सोहराब मोदी भी प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत तय कर लिया कि इस लड़की को फिल्मों में मौका देना चाहिए। इसी तरह खुर्शीद को अपनी साल 1941 की पहली फिल्म सिकंदर में राजा की बहन आम्बी का रोल मिला। यहीं से उनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई और खुर्शीद बानो धीरे धीरे लोगों के बीच मीना शौरी के नाम से मशहूर हो गई दोस्तों। सिकंदर में छोटा सा रोल मिलने के बाद खुर्शीद का आत्मविश्वास बढ़ा। वो खूबसूरत थी, चंचल थी और स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी तुरंत ध्यान खींच लेती थी। धीरे धीरे उन्हें और भी फिल्मों में काम मिलने लगा। साल 1949 में आई फिल्म एक थी लड़की ने उनकी किस्मत ही बदल दी। इस फिल्म का मशहूर गाना लारा लप्पा ज़बरदस्त हिट हुआ। गाना इतना लोकप्रिय हुआ कि खुर्शीद बानो का नाम बदलकर लोग उन्हें लारा लप्पा गर्ल कहने लगे। इसी फिल्म से उनका स्क्रीन नेम बना मीना शौरी। अब मीना शौरी स्टार बन चुकी थी। उनकी मुस्कान, नटखट अदाएं और गाने पर झूमने का अंदाज लोगों को दीवाना बना रहा था। उन्होंने एक के बाद एक कई फिल्मों में काम किया और उस दौर की मशहूर अभिनेत्रियों की कतार में शामिल हो गई। एक तरफ जहां इनका करियर चमक रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ इनकी निजी ज़िंदगी में बार बार रिश्तों की तलाश में ये टूटती रहीं। उन्होंने 5 बार शादी की और हर बार सोचा कि अब ज़िंदगी संभल जाएगी, लेकिन हर रिश्ता अधूरा ही रह गया। समय के साथ काम भी कम हो गया और धीरे धीरे उनके पास सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। मीना शौरी की खूबसूरती और लोकप्रियता देखकर दोस्तों कई फिल्म मेकर्स उन्हें साइन करना चाहते थे, लेकिन उस समय वो सोहराब मोदी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में बंधी हुई थी। असल में उन्होंने सिकंदर के बाद सोहराब मोदी की कंपनी के साथ सिर्फ एक फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट किया था,
लेकिन बाद में जब वो आगे बढ़कर दूसरी फिल्मों के ऑफ़र लेने लगी, तब सोहराब मोदी ने उन्हें नोटिस भेज दिया। उस नोटिस में लिखा था दोस्तों कि उन्होंने 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और इसके लिए उन्हें 3 लाख रुपए का हर्जाना भरना होगा। ये रकम दोस्तों उस दौर में बहुत बड़ी हुआ करती थी। मीना शौरी ये सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि उनकी समझ में ये आया था कि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, ना कि 3 फिल्मों के लिए। काफ़ी समझाने बुझाने और बात करने के बाद मीना ने सीधे सोहराब मोदी और उनकी पत्नी से मुलाकात की। बातचीत लंबी चली, लेकिन आखिरकार मामला सुलझ गया। भारी भरकम 3 लाख की पेनाल्टी को घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया। ये रकम भी आसान नहीं थी, मगर उस ज़माने की बड़ी अदाकारा बनने की चाहत के लिए मीना ने ये समझौता स्वीकार कर लिया। फिल्मों में कामयाबी मिलते ही मीना शौरी के चाहने वालों की कमी नहीं रही। वो खूबसूरत भी थी और उस दौर की सबसे आकर्षित अभिनेत्रियों में गिनी जाती थी। उनकी ज़िंदगी का पहला बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने मशहूर फिल्म निर्देशक रोशन लाल शौरी से शादी की। रोशन लाल उस समय जाने माने फिल्म मेकर थे और उनके बैनर तले कई हिट फिल्में बनी थीं। उन्होंने ही खुर्शीद बानो का नाम बदलकर मीना शौरी रखा और पर्दे पर एक नई पहचान दी। दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ी और आखिरकार शादी हो गई। शुरुआत में ये रिश्ता मीना के लिए बहुत बड़े सपने जैसा था दोस्तों। पति फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नाम थे, करियर बुलंदी पर था और नाम के साथ साथ शोहरत भी खूब मिल रही थी। लेकिन समय बीतते ही उनके रिश्ते में खटास आने लगी। रोशन लाल और मीना के बीच विचारों का मेल नहीं बैठा। एक और मीना का स्वभाव चंचल और खुला हुआ था, वही रोशन लाल थोड़े सख्त मिजाज माने जाते थे। धीरे धीरे ये शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई और आखिरकार दोनों अलग हो गए। इस तरह मीना शौरी की पहली शादी अधूरी रह गई। पहली शादी टूटने के बाद मीना शौरी बहुत टूट गई थी, लेकिन वो अकेलेपन से डरती थी। उन्हें हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि शायद अगली बार उन्हें कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो उन्हें समझेगा और संभालेगा। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई एक अमीर कारोबारी से। ये इंसान फिल्मों से जुड़ा नहीं था, लेकिन मीना की शोहरत और ख़ूबसूरती से बहुत प्रभावित था। उसने मीना को काफ़ी प्यार और सम्मान देने का वादा किया और दोनों ने जल्दबाजी में शादी कर ली। शादी के शुरुआती दिनों में मीना को लगा कि अब शायद उनकी ज़िंदगी सही राह पर आ जाएगी। उन्हें महंगे तोहफे, शान और शौकत और आराम की ज़िंदगी मिली, लेकिन वक्त के साथ असलियत सामने आने लगी। उस शख्स का स्वभाव बेहद हावी रहने वाला था। वो मीना को अपनी मर्ज़ी से जीने नहीं देता था, जबकि मीना का स्वभाव आज़ाद ख्याल और नटखट था। धीरे धीरे उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे और शादी का रिश्ता ना टिक सका। पहली शादी टूटने के बाद मीना शौरी ने दूसरी बार एक अमीर कारोबारी से शादी की, लेकिन उनका स्वभाव हावी रहने वाला था और रिश्ता जल्द ही टूट गया। तीसरी बार उन्होंने एक पंजाबी फिल्म प्रोड्यूसर से शादी की, लेकिन वो भी पैसों और शोहरत के लिए मीना का इस्तेमाल करता रहा और शादी नाकाम रही। चौथी बार उन्होंने एक फिल्म अभिनेता से शादी की। शुरुआत में रिश्ता अच्छा चला, मगर करियर और स्वभाव के मतभेदों से वो भी टूट गया। पांचवी शादी उन्होंने बहुत उम्मीद से की, पर ये रिश्ता भी ज़्यादा नहीं टिक सका और अंत में वो फिर अकेली रह गई। शोहरत का दौर गुजरने के बाद मीना शौरी की ज़िंदगी गहरी तंगी और अकेलेपन में बीतने लगी। ना रिश्तों का सहारा रहा और ना काम का सहारा। आखिरी दिनों में वो लाहौर में किराए घर में गुमनामी में जीती रहीं। 3 सितंबर साल 1989 को उनकी डेथ हो गई और हालात इतने ख़राब थे दोस्तों कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी लोगों को चंदा इकट्ठा करना पड़ा।